कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर के पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने ऐसा बयान दिया है जिस पर विवाद हो गया है। भाजपा और विश्व हिंदू परिषद ने इसे विनाशकाली विपरीत बुद्धि बताया। दरअसल सलमान खुर्शीद ने राहुल की तुलना भगवान राम से कर दी। उन्होंने राहुल को भगवान राम बताते हुए कांग्रेसियों को भारत की संज्ञा भी दी है। कोरोना वायरस का खतरा अब लगातार बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए देश भर के अस्पतालों में कोविड-19 की मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल का मकसद इक्विपमेंट, प्रोसेस और मैन पावर से जुड़ी तैयारियों को परखना था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कोविड से जुड़ी तैयारियों को देखा। गुजरात एटीएस और इंडियन कोस्ट गार्ड की संयुक्त कार्रवाई में बरामद किए गए ड्रग्स को लेकर के डीजीपी आशीष भाटिया ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पत्रकारों से मुखातिब हुए। इस दौरान भाटिया ने कहा कि यह कोस्ट गार्ड और एटीएस का ज्वाइंट ऑपरेशन था। टीम ने कार्रवाई करते हुए 10 पाकिस्तानियों के साथ एक पाकिस्तानी नाव को पकड़ा है। करीब 300 करोड़ की 40 किलो ड्रग्स यहां से बरामद की गई। भारत पाकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिद 22 मेघालय के उमरोई में चल रहा है। ये सैन्य अभ्यास भारत और चीन के बीच में अरुणाचल सीमा पर तनाव के बीच ही पूर्वोत्तर में चल रहा है। दोनों देशों के बीच साल 2016 में वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास की शुरुआत हुई थी। तब इसे प्रबल दोस्ती नाम दिया गया था। टेलीविजन की मशहूर एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा पंचतत्व में विलीन हो गई। एक्ट्रेस का अंतिम संस्कार गोरदेव शमशान भूमि पर किया गया। 20 साल की एक्ट्रेस ने सुसाइड कर लिया था और परिवार, करीबी और फैंस इससे काफी निराश हुए हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। कई विषयों को लेकर के विस्तार से चर्चा हुई है। कर्नाटक के मैसूर में प्रधानमंत्री मोदी के भाई प्रहलाद मोदी की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आपको बता दें कि मर्सिडीज कार में चालक के अलावा प्रहलाद मोदी के साथ उनका एक बेटा, बहू और एक पोता भी साथ थे। हादसे में प्रहलाद मोदी, बहू और पोते को गंभीर चोटें आई हैं तो उनकी मर्सिडीज कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। डॉक्टर ने बताया कि सभी लोगों का इलाज चल रहा है। ओडिशा के रायगढ़ में 2 रूसी नागरिकों की मौत हो गई। इनमें से एक यहां के सांसद थे, दूसरा व्यक्ति उनका दोस्त था। दोनों ही व्यक्ति कथित तौर पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आलोचक थे। क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने मंगलवार को माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें उनके बेडसाइड टेबल पर रखी अमेरिकी संविधान पर एक किताब दिखाई दे रही है। किताब को लेकर मस्क ने कहा कि मेरे बेडसाइड टेबल पर सबसे कीमती चीज है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुझे आज कश्मीर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया गया है। उनके अदम साहस को सलाम और मेरा मानना है कि फांसीवादी ताकतों को चुनौती देने का साहस रखने वालों के साथ खड़ा होना मेरा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि बेहतर भारत की ओर से उनके मार्च में वे शामिल होंगी। प्रतापगढ़ के उपखंड मुख्यालय पर नेशनल हाईवे 56 पर रोड पर अवैध अतिक्रमण के चलते 2 ट्रोले आपस में टकराए। इसके बाद हाईवे पर लंबा जाम लगा। मौके पर पुलिस पहुंची, जाम को खुलवाया गया। किसी के हताहत होने की फिलहाल खबर नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस के नए प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा 27 दिसंबर को जयपुर पहुंचेंगे। देर रात को राजस्थान का प्रभारी बनने के बाद रंधावा का यह पहला आधिकारिक दौरा होगा और विधायकों से इसके अगले दिन वे 1-to-1 संवाद करेंगे। कांग्रेस पार्टी 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करने जा रही है। इसके तहत एआईसीसी की ओर से सभी राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है, जहां पर राजस्थान में वरिष्ठ कांग्रेस के नेता रामचंद्र खूंटिया को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। राजस्थान में आरपीएससी का पेपर लीक होने के बाद से बीजेपी जमकर हमलावर है राज्य सरकार पर। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि प्रदेश में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। बीजेपी आगामी चुनाव में वापसी करेगी। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में परीक्षा में पास करने के बदले यौन संबंध बनाने की मांग करने वाले एक शिक्षक के काले कारनामे लगातार खुल रहे हैं। एसआईटी की ओर से जांच की जा रही है। अब तक 50 से ज्यादा अश्लील ऑडियो बरामद किए जा चुके हैं और टीचर पर 4 एफआईआर भी दर्ज हुई है।
इंदिरा गांधी नहर की केजीडी नहर में किसानों को पानी नहीं मिलने के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना समाप्त हो चुका। किसानों और प्रशासन के बीच 9 सूत्रीय मांगों को लेकर सहमति बनी। प्रशासन और सिंचाई विभाग के साथ एक लिखित में समझौता भी किया गया। पेपर लीक मामले में अब तक की जांच और बरामद सबूतों की माने तो इससे पहले हो चुके 4 पेपर भी लीक किए जा चुके थे। पहली पारी के पेपर के साथ पकड़े गए अभ्यर्थियों से पुलिस को 339 प्रश्न मिले थे, जिनमें से एफआईआर में महज 30 का ही जिक्र है। प्रदेश में कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर के अलर्ट जारी है। सभी बड़े अस्पतालों में मॉकड्रिल की गई। एम्बुलेंस, आईसीयू बेड समेत सभी व्यवस्थाओं को जांचा परखा गया। उधर कोरोना की आहट के बीच जैसलमेर से डराने वाली तस्वीरें सामने आई है। जैसलमेर में इन दिनों न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए देश विदेश से सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और भारी भीड़ के बीच में सैलानी यहां पर कोरोना को लेकर के लापरवाह दिखाई दिए। कई लोगों ने मुंह पर मास्क नहीं लगा रखे थे। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। सड़कों पर कोहरे की चादर दिखाई दे रही है तो माउंट आबू में माइनस में पारा पहुंच गया है। इसकी वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर के गुजरात कनेक्शन सामने आया है। जानकारी के मुताबिक उदयपुर में पकड़ी गई नकलचियों की बस को एस्कॉर्ट कर रही कार गुजरात के नंबर की बताई जा रही है, जिसका एड्रेस फर्जी था। मास्टरमाइंड सुरेश इसी कार में संभवतः बैठा था। कार गुजरात के बनासकांठा जिले के गणपतलाल भागीरथ राम विश्नोई के नाम से रजिस्टर्ड है। मामले में पकड़ी गई कार और बस एक ही मालिक की हो सकती है। वहीं गुजरात के बनासकांठा में न्यूज 18 की पड़ताल में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि उदयपुर में पकड़ी गई कार मालिक का पता फर्जी है। कार मालिक राजस्थान के ही जालोर का रहने वाला है। जालोर से पेपर लीक मामले में नया खुलासा हुआ है। मामले में अब सामने आया कि पेपर प्रिंट में जाने